जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी मित्रों को। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आने वाली दीपावली आप सभी के लिए शुभ कारक हो, मंगल कारक हो। आप खूब आनंद से उत्सव मनाएं, दीपावली आपके लिए खूब अच्छी रहे। तो मित्रों, जिस प्रकार आप जानते हैं कि दीपावली आ रही है और दीपावली का उत्सव खूब आनंद से चल रहा है, और दीपावली में हर वर्ष हम सभी लोग माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए उनका पूजन करते हैं। मित्रों, हम सभी लोग बचपन से सभी लोग जानते हैं कि जब भी किसी देवता, देवी या देवता का पूजन होता है तो पूजन में फूलों का प्रयोग होता है, पुष्पों का प्रयोग होता है। अनेक प्रकार के पुष्प हम पूजा में प्रयोग करते हैं, चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं। परंतु आज आपको एक ऐसे पुष्प के बारे में बताने जा रहे हैं, यदि आपने दीपावली पूजन में उस पुष्प का, उस फूल का प्रयोग किया तो माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। सभी लोग जानते हैं कि पुष्पों का प्रयोग तो किया जाता है, परंतु सभी पुष्पों में शास्त्र यह कहता है कि जितने भी पुष्प है इस संसार में, सभी के सभी पुष्पों में सबसे पवित्र जो पुष्प है, सबसे निर्मल जो फूल है, उसका नाम है कमल। कमल जो पुष्प है वह सबसे पवित्र है, सबसे निर्मल है हमारे शास्त्रों में। हम सभी लोग जानते हैं कि जब भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप धारण करते हैं तब एक हाथ में कमल धारण करते हैं। भगवान के एक हाथ में कमल रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि कमल सबसे पवित्र है, निर्मल है, सबसे सुंदर फूल है। और जब भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी भी एक कमल के ऊपर ही प्रकट हुए थे। भगवान श्री विष्णु के नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, उस कमल के ऊपर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए थे। तो दो प्रमाण आए हैं कि कमल कितना पवित्र है। भगवान नारायण के हाथ में रहता है, ब्रह्मा जी कमल पर ही प्रकट हुए, और देवी लक्ष्मी को कमला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कमल के अंदर साक्षात माँ लक्ष्मी का निवास है। माँ लक्ष्मी को कमल अत्यंत प्रिय है। सभी पुष्पों में जब भी माँ लक्ष्मी का पूजन होता है तो कमल का प्रयोग किया जाता है। तो आपको हम बताते हैं कि कल दीपावली के पूजन में जब आप माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे तो अपने पूजन में अन्य पुष्प हो, फूल हो चाहे ना हो, परंतु आप कमल का पुष्प जरूर जोड़िएगा, क्योंकि कमल के पुष्प से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है और शीघ्र प्रसन्न होकर के कृपा भी करती हैं। तो आप जब माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कमल का पुष्प अपने दीपावली पूजन में जोड़िएगा। जब बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, जब कोई व्यक्ति लक्ष्मी प्राप्ति के लिए होम करता है, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, माँ लक्ष्मी की प्राप्ति करने के लिए कोई यज्ञ करता है, तब उस यज्ञ में कमल के पुष्पों से होम किया जाता है। यानी कमल के पुष्पों से, जो कमल के फूल होते हैं, उन फूलों की आहुति दी जाती है यज्ञ में, ताकि माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हो। तो जब उन कमल के पुष्पों की आहुति दी जाती है, होम किया जाता है, तब माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होकर के उस यज्ञकर्ता के घर में जाती हैं। तो आपको हम बता चुके हैं कि कमल कितना पवित्र है। तो यदि आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो, माँ लक्ष्मी साल भर आप पर कृपा बरसाए रखें, तो आप कमल के पुष्प से पूजन कीजिएगा कल दीपावली पूजन में। और भगवान श्री ठाकुर जी ने भी, हमारे भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, श्रीमद् भगवद गीता में, कि व्यक्ति को कमल के समान होना चाहिए। अब कमल के समान कैसा होना चाहिए महाराज? कमल के समान इस प्रकार होना चाहिए जैसे कमल सदैव कीचड़ में घिरा रहता है, गंदे मैले कुचैले जल में घिरा रहता है, परंतु उस जल का प्रभाव, उस जल का दुष्प्रभाव कमल पर नहीं होता। कमल सदैव निर्मल और पवित्र रहता है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को रहना चाहिए। तो भगवान श्री ठाकुर जी ने भी कमल का ही उदाहरण दिया है कि व्यक्ति को कमल के समान होना चाहिए। तो कल के पूजन में यदि आप कमल का प्रयोग करते हैं, माँ लक्ष्मी के पूजन में कमल का प्रयोग करते हैं, तो देवी लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है और शीघ्र उस व्यक्ति के घर में जाकर कृपा बरसाती है। तो यदि आप चाहते हैं तो कमल का प्रयोग ज़रूर कीजिएगा दीपावली पूजन में। माँ लक्ष्मी आप पर खूब कृपा बरसाएं, श्री ठाकुर जी, भगवान श्री गणेश जी आप पर खूब कृपा बरसाएं, आप खूब आनंद से रहें, सदैव प्रसन्न रहें। और यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है, हमारा चैनल अच्छा लगता है,
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय श्री राधे।